जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 13 दिसंबर। एक सुविचार है मित्रों, सूर्य सारे संसार को प्रकाश देता है, लेकिन जब वह मेघों से आच्छादित हो जाता है तो वैसा प्रकाश नहीं दे पाता। उसी प्रकार जब तक हृदय अहंकार से आच्छादित रहता है वह ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता। तो आज का विषय शुरू करते हैं। मित्रों, रामायण में राम कथा है और राम कथा में जितने भी पात्र हैं सभी राम भक्त हैं, सभी राम प्रेमी हैं। कोई भी हो, नर हो, वानर हो, राक्षस हो, कोई भी हो, सभी पूरी अयोध्या नगरी राम प्रेमी है, राम भक्त है। नर वानर आपको सबको मालूम है, हनुमान जी, सुग्रीव, सभी लोग जितने हैं सब राम प्रेमी है। राक्षस भी राम प्रेमी है, रावण की भी राम भक्ति है, लेकिन वो विरोध भक्ति है। विभीषण वो भी राक्षस कुल से आता है, वो भी राम भक्त है। माता कैकेयी जिसको हम दुष्ट समझते हैं कि इसने राम को वनवास भेज दिया, वह भी राम भक्त है। उसके यहाँ तो बचपन से ही राम खेलते थे, जाते थे, ज़्यादा उसी के यहाँ रहते थे, कैकेयी माता के यहाँ। कैकेयी माता का बहुत प्रेम है राम के ऊपर, लेकिन उनका प्रेम त्यागमय प्रेम है। इस प्रकार से सबका प्रेम है, सबका विभिन्न प्रकार का प्रेम है। तो आज रामायण में जो एक विशेष पात्र है उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उनकी किस प्रकार से भक्ति है, राम प्रेम है, ये जानेंगे। और वह पात्र है निषाद राज। रामचंद्र वनवास में चले हुए हैं, वनवास के लिए निकले हैं। साथ में उनके भाई लक्ष्मण हैं, पत्नी सीता माता है और सुमंत के रथ में वो जा रहे हैं। दशरथ जी ने कहा था सुमंत को कि इनको रथ में ले जाके छोड़ना। तो वो गंगा किनारे तक रथ में आते हैं और जैसे ही गंगा तट पर पहुंचते हैं तो श्री राम सुमंत से कहते हैं रथ रोको। वहाँ रथ रुकता है। राम जी रथ से उतरते हैं और गंगा माता को देखकर वो साष्टांग दंडवत करते हैं, नमस्कार करते, नमन करते हैं। और उन्हें याद आया कि उनके वंश में पूर्वजों ने किस प्रकार से भक्ति की, किस प्रकार से तपस्या की कि गंगा माता को धरती पर अवतरित किया था। इस प्रकार से वह भाव विभोर हो गए गंगा माता को साष्टांग नमन करके। और उसी प्रकार लक्ष्मण ने भी, सभी ने गंगा माता को नमस्कार किया और वहाँ पे उन्होंने कुछ दिन रहने का विचार किया। अब राम 14 वर्ष के लिए वनवास में आए हुए हैं। वो जो क्षेत्र है जहाँ राम जी आए हुए हैं वह निषाद राज का राज्य है। निषाद राज जो है वो भिल्लों का राजा है। वहाँ भिल्लों का पूरा क्षेत्र है निषाद राज गुहा, और वो उसका राज्य है। निषाद राज को पता चलता है कि श्री राम अयोध्या से गंगा किनारे यहाँ आए हुए हैं, तो निषाद राज उनसे मिलने के लिए गंगा तट पे आते हैं। निषाद राज और श्री राम की पुरानी मित्रता है। एक बार श्री राम शिकार खेलने वन में गए थे और उसी समय निषाद राज भी शिकार खेलने वहीं उसी जगह पहुंचते हैं। दोनों में वार्तालाप होती है, बातचीत होती है और मित्रता हो जाती है। और हम तो सब जानते हैं कि राम जी एक बार किसी से मित्रता करते हैं तो जिंदगी भर निभाते हैं। तो उनकी मित्रता है। निषाद राज को बड़ी खुशी हुई कि चलो मेरे मित्र से मिलने का सौभाग्य आया है। और लेकिन उन्हें यह भी मालूम था कि वो किस प्रकार से आए हुए हैं। वहाँ पर राज्याभिषेक उनका नहीं हो सका और उनको वनवास हुआ, ये भी उनको मालूम है। वो वहाँ आते हैं और जैसे ही देखते हैं राम जी वहाँ बैठे हुए ध्यान में, और निषाद राज आते ही उनको साष्टांग दंडवत करते हैं।
नमन करते हैं। राम जी तुरंत उठते हैं और निशारात को आलिंगन देते हैं, गूढ़ आलिंगन देते हैं और एक दूसरे का कुशल समाचार पूछते हैं। निशारात तुम कैसे हो, क्या चल रहा है, इस प्रकार से बातें करने लगे। ये जब बातें निषाद राज ने सुनी, निषाद राज थोड़ा सा उनको लगा कि राम जी इतने दुख में हैं, इतने संकटों से गुजर रहे हैं और उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा और मेरी कुशलता पूछ रहे हैं। इस प्रकार से निषाद राज को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे प्रेम से भर आए, उनके आंखों में आंसू आ गए। और लेकिन भिल्ला वो जो निषाद राज थे वो राम जी से कहते हैं, राम जी, श्री राम जी, आप आए हैं हमें मालूम है और आपका राज्याभिषेक वहाँ नहीं हो सका, यह भी हमें मालूम है, लेकिन हम आपको यह मेरा जो राज्य है श्रृंगवेरपुर, यह राज्य मैं आपको दे रहा हूँ। आज से आप राजा हैं और मैं आपका सेवक हूँ। आज हम सब लोग तैयारी में आए हैं कि आपका यहाँ राज्याभिषेक करेंगे और आप यहाँ राज्य करेंगे। तो राम जी कहते हैं, मैं तो 14 वर्ष के लिए वनवास में आया हूँ और मैं तो किसी भी किसी प्रकार से कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा वनवास जो है वो 14 वर्ष का है। 14 वर्ष के उसमें मेरा व्रत है कि किसी भी धातु के आसन पर बैठना, नहीं तो सिंहासन पर बैठने का सवाल ही नहीं आता। कोई अलंकार धारण नहीं करना, किसी ग्राम में प्रवेश नहीं करना, किसी में ग्राम में जाकर अन्न ग्रहण नहीं करना, वस्त्र ग्रहण नहीं करना, इस प्रकार से मेरा व्रत है। तो मैं तो ये स्वीकार नहीं कर सकता और मेरा जो 14 वर्ष का वनवास है वो मैं पूरा करूँगा। निषाद राज को अच्छा नहीं लगता, वो उसको थोड़ा सा बुरा लगता है, वो आंसू, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत समझाता है, लेकिन राम तो अपने जो कहा उन्होंने वो उसको बदलते नहीं है, निश्चित है। और इस प्रकार से फिर निषाद राज कहते हैं, ठीक है, आप कम से कम ये फल फूल तो ले लिए। उन्होंने कुछ फल लाए थे खाने के लिए, राम जी को फल देते हैं। राम जी कहते हैं, ये फल भी मैं नहीं खा सकता क्योंकि तुम लाए हो तुम्हारे गांव से, मैं नहीं खा सकता ये फल। वो भी निषाद राज को बहुत दुख होता है कि कैसे है राम हमारे, मेरी कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जब राम ने देखा कि निषाद राज बहुत दुखी है और बहुत किसी प्रकार से ये हो गए हैं, तो कहते हैं, ठीक है, तुम्हें यदि कुछ देना ही मुझे तो मेरे रथ के जो घोड़े हैं उन घोड़ों को तुम चारा पानी दे सकते हो, उसे मैं स्वीकार करूँगा। इस प्रकार से राम ने निषाद राज को स्वीकार किया और उसी समय जब वो घोड़ों को चारा पानी दे रहे थे, निषाद राज के साथ ही उनके गांव से आते हैं, साथ में निषाद राज की पत्नी भी आती है। पत्नी सीता माता को देखती है, उन्हें नमन करती है, दंडवत करती है और सीता माता से आग्रह करती है कि आप तो चलिए कम से कम हमारे गांव में, हमारे यहाँ। तो सीता माता कहती है, जहाँ श्री राम के चरण वहाँ वही मेरा निवास रहेगा, मैं कहीं नहीं जा सकती। इस प्रकार से वह निषाद राज का प्रेम और भक्ति राम के प्रति यहाँ दिखाई देती है। किस प्रकार से अब वो लोग सब चले गए, अब रात्रि का समय आ रहा है, दोनों समय बातचीत चल रही है, तो रात्रि का विश्राम कैसे किया जाए। तो भिल्लर लोग जो थे उन्होंने वहाँ पे एक वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी बनाई और राम के निद्रा की सोने की व्यवस्था की, उनके लिए एक शैया बनाई, वो भी शैया खास और पत्तों की शैया बनाई थी जिसमें वो सोएंगे। इस प्रकार से वो वहाँ पे उनके रात्र में आराम करने की व्यवस्था की गई। अब वहाँ पे जब पहुँचते हैं, रात्रि होती है और उस झोपड़ी के चारों ओर उन्होंने एक बाड़ी बना दी थी सीमा सुरक्षा के लिए, और बाहर निषाद राज और लक्ष्मण जो थे वो दोनों पहरा देते हैं। रामचंद्र जी और रामचंद्र जी, सीता माता
वहाँ आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, और निषाद राज और लक्ष्मण रात भर जागते हैं और वहाँ वो अपने राम के सुरक्षा का व्यवस्था देखते हैं। इस प्रकार से तो वहाँ पे एक बार फिर लक्ष्मण झोपड़ी की ओर देखते हैं, और झोपड़ी की ओर देखकर जैसे ही उन्होंने देखा, लक्ष्मण जी के आंसू बहने लगे। निषाद राज कहते हैं क्या हुआ? लक्ष्मण कहते हैं अरे मेरे भाई को देखो ना, क्या समय आ गया है, जिसे राजमहल में एक पलंग पर, अच्छे समृद्ध पलंग पर सोना चाहिए था, वह आज झोपड़ी में और घास पत्तों की शैया पर सो रहा है। मेरी भाभी देखिए आज कैसे हैं, वो भी एक राजलक्ष्मी है, राजबहू है, लेकिन आज वो झुग्गी झोपड़ी में रहकर और घास पत्ते के शैया पर सो रहा है। कैसा समय आ गया। तब निषाद राज कहता है लक्ष्मण, कैकेयी माता कैसी है कि तुम जैसे छोटे छोटे बच्चों को यहाँ वनवास भेज दिया, और सीता माता को, राजलक्ष्मी जो भी महलों में रहती है, उसे भी यहाँ भेज दिया, और इस प्रकार से। तो लक्ष्मण कहते हैं जाने दो निषाद राज, वो बातें भूल जाओ। अरे जो कुछ होता है वो सब हमारे कर्मों का फल होता है। हमारे जो कर्म होते हैं उसी को हमें भोगना पड़ता है, उसमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। तो निषाद राज क्या बोलेंगे, उन्हें भी बहुत दुख हो रहा है। और लक्ष्मण जो है, हम सब जानते हैं कि शेषावतार हैं। लक्ष्मण शेषावतार हैं। शेष भगवान जगतगुरु ये परम आचार्य माना जाते हैं, परम आचार्य जगतगुरु माने जाते हैं शेष अवतार, शेष भगवान। और लक्ष्मण के रूप में ये अवतरित हुए हैं परम आचार्य लक्ष्मण जी। अब रात भर दोनों पहरे दे रहे हैं, बातचीत होती है, चर्चा होती है, और रामायण में लिखा हुआ है जो बातें लक्ष्मण ने निषाद राज को कही है वह एक बड़ा उपदेश है। और वो उपदेश किस प्रकार से लक्ष्मण ने दिया निषाद राज को, थोड़ा सा संक्षिप्त में सुनिए। तो लक्ष्मण कहते हैं गुहा, अपने सुख दुख की जवाबदारी दूसरों पर लादना ठीक नहीं है, क्योंकि जो सुख जो दुख हमें प्राप्त होता है वह सिर्फ हमारे कर्मों के ही कारण प्राप्त होता है। इसीलिए कहा है सुखस्य दुःखस्य न कोउ ताता परो ददादिति कुबुद्धि रेशा। हमारे सुख दुख के कारण हम हैं, हमारे कारण हमें दुख होता है और हमें सुख होता है। जब यह विचार हमारे मन में आएगा तभी हमारा पुरुषार्थ जगेगा और हम काम कर सकेंगे, अन्यथा मनुष्य पंगु बन जाता है। मेरे सुख के लिए कोई काम करे और मैं सुखी हूँ, यह सोचना गलत है। इससे पुरुषार्थ नहीं जगेगा। सुख दुख तो मेरे कारण है, मेरे कर्मों का कारण है, दूसरा कोई नहीं। हमारे जो पूर्व में किए जो कर्म है और उसका फल हमें मिलता है। कब मिलता है ये हमें नहीं मालूम, ये तो भगवान को ही मालूम है यह फल, लेकिन वो कर्म का फल जो है वह हमें निश्चित मिलता है। और इसीलिए कहते हैं कि मैं ही मेरा शत्रु हूँ और मैं ही मेरा मित्र हूँ। यानी सारांश कि जीवों के परम आचार्य लक्ष्मण जी रात्रि के एकांत में निषाद राज को इस प्रकार से उपदेश देते हैं। रात्र भर चर्चा चलती रहती है, रात्रि समाप्त होती है, प्रातःकाल होने लगा। राम जी जागते हैं और गंगा किनारे गंगा की तरफ जाते हैं स्नान संध्या करने के लिए। इस प्रकार से वहाँ सब उनका स्नान संध्या हो जाती है। तो राम जी आते हैं, निषाद राज से कहते हैं निषाद मेरा एक काम करो, मैं कुछ तुमसे कहता हूँ, मेरे लिए ला दो, मैं स्वीकार करूँगा। निषाद राज कहते क्या चाहिए आपको? राम कहते हैं थोड़ा दूध और माटी और वृक्ष, ये जो वृक्ष है
उसका रस, उसकी जड़ों में जो रस होता है वो रस हमें चाहिए। तो निषाद राज कहते ये किस लिए चाहिए आपको? राम जी कहते मैं वनवास जा रहा हूँ, वनवास में मेरे सिर के जो बाल हैं इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, मुझे इन बालों की जटाएं बनाना है, इसलिए मुझे ये ला दो। निषाद राज को बहुत बुरा लगता है, पीड़ा होती है, लेकिन क्या करें, राम जी का आदेश है, राम जी ने कहा है तो लाना ही पड़ेगा। और राम जी ने, निषाद राज ने वो ला दिया, उन्होंने जटा बनाई और बाद में वहाँ से निकलने की तैयारी की। सुमंत को उन्होंने कहा राम जी कि रथ लेकर तुम अयोध्या चले जाओ। अब सुमंत जाने पर तैयार नहीं, अकेला खाली रथ में कैसे अयोध्या ले जाओ राम जी, वो कहते हैं, तो कहते नहीं जाओ। तो सुमंत कहते हैं सीता माता भी यदि आ गए, लेकिन राम जी कहते हैं वो नहीं जाएगी, वो तो मैं जहाँ जाऊँगा वही वो जाएगी। लेकिन सुमंत जी बड़े मन से और रथ को अयोध्या की ओर ले जाते हैं और श्री राम जी, लक्ष्मण, सीता माता, अब उन्हें गंगा पार जाना है। गंगा पार कैसे जाएंगे? उन्हें एक नाविक की ज़रूरत थी, नाव की ज़रूरत थी, नाव वाला वहाँ, तो वो नाव वाले को ढूंढते हैं और किस प्रकार से वो गंगा पार करते हैं उसका विवेचन हम अगले शनिवार को यानी 27 दिसंबर के शनिवार को करेंगे। आज यहीं विराम करते हैं। आपको कैसा लगा यह निषाद राज का चिंतन? कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय रघुवीर समर्थ।